हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये है आज शाम आपके पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे। आपको इस रीडिंग का इंतज़ार रहता है ना हम ये रीडिंग कर रहे हैं। आज की इस रीडिंग में हम यही जानेंगे कि आपके पार्टनर आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। ठीक है, जिससे बातें कर रहे थे उनका क्या कहना है आपके बारे में, ये सारी चीज़ें ना हम इस रीडिंग में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये रीडिंग। बहुत ही सुंदर सी, बहुत ही पॉजिटिव सी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं, एनर्जीज क्या बताते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या मैसेज आता है, डिवाइन हमें क्या कुछ बताते हैं, गाइड करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ये रीडिंग, स्टार्ट करते हैं अपनी ये रीडिंग की जर्नी। ओके, सो आप अपने पार्टनर के ऊपर ध्यान रखना और मैं आपको ये भी कहूँगी कि मैं दोनों की बातें तो बताऊँगी, साथ ही साथ मुझे कुछ और लगा बताने को तो वो भी मैं बताऊँगी आपको। ठीक है, चलिए डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि आपका चैनल को सब्सक्राइब करना मुझे मोटिवेट करता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। यहाँ है मून का कार्ड। ओके, थ्री ऑफ wands, क्वीन ऑफ swords, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ wands, नाइट ऑफ wands, जस्टिस, क्वीन ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, द वर्ल्ड, पेज ऑफ कप्स, मेरे पास है पेज ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक सेवन ऑफ कप्स का कार्ड। साइन क्या है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है यहाँ पे। यहाँ है मेरे पास टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरीज, लीव, सजिटेरियस, यानी कि सारे राशियाँ यहाँ पे मौजूद हैं। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है, एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि अभी हमारा नवरात्रि में ना एक रेमेडी का पूरा चल रहा है, रेमेडी की बुकिंग चल रही है। क्या है वो रेमेडी? रेमेडी वो है जिससे आपके जो रिश्ते हैं, आपके रिश्ते में पूरी खटपट चल रही है, आपके रिश्ते में पूरा प्रॉब्लम चल रहा है, शादी नहीं हो पा रही है, शादी होने में प्रॉब्लम हो रही है, शादी से रिलेटेड चीज़ें करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, आपका पार्टनर नहीं मान रहा है या उनकी फैमिली नहीं मान रही है या आपकी फैमिली नहीं मान रही है और आपको करना है उसी पर्सन से शादी। तो यस, आपको क्या करना है, आपको कांटेक्ट करना है स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। ये जो रेमेडी होती है ये पूरी तरीके से ऐसी रेमेडी होती है जो ब्लैक मैजिक नहीं होती है। ब्लैक मैजिक का मन में मत लाना, ब्लैक मैजिक नहीं होती है। ये जो रेमेडी होती है पूरी तरीके से वैदिक तरीके से रेमेडी होती है, पूजा होता है इसमें, और पूजा करके जो है आपके जो रिश्ते में जो विघ्न आ रहा है, जो प्रॉब्लम आ रही है उसको ख़त्म किया जाता है, जिससे आपके रिलेशनशिप में जो इम्प्रूवमेंट है वो आने लगती है और आपका जो रिश्ता है उसी पर्सन के साथ फिक्स हो जाता है, जिससे आपकी शादी हो जाती है। ठीक है, तो ये है। साथ ही साथ जो लोग मैरिड हैं उनके लिए भी है रेमेडी। उनके रिश्ते में कुछ खटपट चल रही है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई है, डाइवोर्स तक जो है ना चीज़ें यहाँ पे बढ़ गई हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे मैं कहूँगी कि आपको भी रेमेडी करा लेना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेमेडी आप लोग करवाना चाहते हैं जल्दी से करवा लीजिए, बुकिंग करवा लीजिए और आपके रिलेशनशिप में जितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगी उन सब का सलूशन आपको जो है दिया जाएगा। साथ ही साथ हम भी करेंगे पूजा। ठीक है, तो उसके लिए हम पूजा पाठ करेंगे, जो भी है अपना नवरात्रि में विशेष तौर पे पूजा होती है, उस विशेष तौर की पूजा की ज़रूर लाभ उठाइए, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आता है। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं रीडिंग को स्टार्ट, देखते हैं क्या कार्ड्स बताते हैं हमें। यहाँ पे जो कार्ड्स हैं वो बता रहे हैं कि आपके जो पर्सन है वो बातें कर रहे हैं कि
क्या कहूँ, मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हूँ यार। एक्चुअल में कन्फ्यूज़न में हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। इस बात को लेकर के ना मैं बहुत कन्फ्यूज़न में हूँ सच में यार। कन्फ्यूज़न मेरी बढ़ती चली जा रही है, कन्फ्यूज़न ख़त्म ही नहीं हो रही है। लाइफ में ये सारी चीज़ें हो गई हैं ना, इतनी ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो गई है यार कि मतलब क्या ही कहा जाए। ठीक है, क्या ही कहा जाए। लाइफ मेरी इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, इतना ज़्यादा जो रिश्ता है वो प्रॉब्लमेटिक हो गया है कि मैं क्या कहूँ। ठीक है, ये रिश्ता बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, इस रिश्ते में बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये जो पर्सन कह रहे हैं कि यार मेरा दिल है, दिमाग है ना, बार बार यही कह रहा है कि मैंने कहीं ना उसके साथ जस्टिस नहीं किया है। उसके साथ ना मेरा दिल कहता है कि मैंने अपने मन की सुनी है, मैंने अपने ही आप की सुनी है, मैंने उसकी नहीं सुनी, जो कि गलत है। मुझे लगता है कि ये गलत है, ये गलत चीज़ है, मैंने ये करा है और ये मैं मानता हूँ कि मैंने ये करा है, जिससे जो है ना मुझे ना यहाँ पे पॉजिटिव फील नहीं हो रहा है। पता नहीं क्यों बहुत नेगेटिविटी फील हो रही है, मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील हो रही है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैं अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा ही एंजाइटी स्ट्रेस में रह रहा हूँ। अंदर से अकेलापन बहुत ज़्यादा है, सता रहा है मुझे, अकेलापन काफ़ी ज़्यादा सता रहा है, काफ़ी खालीपन सता रहा है मुझे। ये अकेलापन, ये खालीपन ना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अंदर से बहुत सारी चीज़ें जो है ना चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं मेरे मन में, मेरे दिल में। ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरा दिल, मेरा मन बहुत परेशान है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके रिलेशनशिप में ना आपके जो पर्सन है थोड़ा सा ये पर्सन कह रहे हैं कि यार मैं सोच कुछ और रहा हूँ, हो कुछ और जा रहा है। लाइफ मेरी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो चुकी है, लगता है जैसे कि मेरी लाइफ में ना कुछ चीज़ें अटपटी सी हो रही हैं, मैंने सोचा भी नहीं था और ये चीज़ें हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कहीं ना कहीं बहुत अंदर से टूट सा गया हूँ, दर्द में हूँ, तकलीफ़ में हूँ, बेचैन सा रहता हूँ। बेचैनी पता नहीं क्यों अंदर ही अंदर बढ़ती चली जा रही है। अंदर से बहुत बेचैनी रहती है, अंदर से बहुत बेचैन रहता हूँ, अंदर से बहुत ज़्यादा बेचैनी को मैं फ़ील करता हूँ। अंदर से बहुत ज़्यादा खामोशी रहती है मेरी, मैं खामोश होता हूँ। मैं खामोशी जो है ना, यहाँ पे मैं खामोश रहने लगा हूँ एक्चुअल में। ठीक है, मैं इतना ज़्यादा खामोश नहीं रहता था, बट मैं खामोश रहने लगा हूँ। मेरी खामोशी का अंदाज़ा तुम लगा भी नहीं सकते हो कि किस तरीके की खामोशी है मेरे अंदर। यार हम दोनों के बीच में बिना बात के लड़ाई हो गई थी, मैंने कुछ कह दिया, उसने कुछ कह दिया, और इसी बात पे हम दोनों की बहसबाजी दोनों की हो गई। और हम दोनों ही ने ही एक दूसरे को ना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दिया है, हम दोनों ने ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा दर्द दिया है। मैं कहीं ना कहीं अपने आप में, अपनी चीज़ों को लेकर के मैं बेचैन सा रहता हूँ। कहीं मैं अपने आप को लेकर के ना अकेला सा फील करता हूँ। मैं क्या करूँ यार, चीज़ें हैं मेरी लाइफ में है, कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं। मैं जानता हूँ कि मेरी ज़िंदगी को बहुत मैंने सताया है, मेरी ज़िंदगी को मैंने बहुत आजमाया है। आज मुझे उसकी याद आ रही है, बहुत याद आ रही है, बहुत ज़्यादा याद आ रही है। ना जाने क्यों मुझे उसी की याद आ रही है, उसी की बात याद आ रही है, पता नहीं क्यों। उसी से रिलेटेड जो है ना, मुझे पता नहीं क्यों ये चीज़ें हो रही हैं, उसी से रिलेटेड चीज़ें हो रही हैं। जाने अनजाने में ना मैंने बहुत कुछ गंवाया है, बहुत सारी चीज़ें जो है ना मैंने करी है, बहुत रिश्ते को जो है ना उलझाया है मैंने। अपने रिश्ते को मैंने बहुत सारी चीज़ों को लेकर के ना मैंने सोचा है कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा, ऐसे करूँगा, वैसे करूँगा। यार बहुत सारी चीज़ें जो है ना मेरी लाइफ में हुई हैं, अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ें हुई हैं। तुम समझ भी नहीं सकते हो कि क्या क्या गुजरा है मेरे ऊपर, मैं किस तरीके की एनर्जी में रहा हूँ, मैं किस तरीके से अपने आप को खामोश मैंने देखा है। खामोशी जैसे मेरे चेहरे पे, जैसे लगता है ना कि मेरे चेहरे पे ना जैसे क्या हो गया, मुझे खुद को आइडिया नहीं है। मेरे अंदर का जो मन है, मेरे अंदर का जो दिल है, मेरे अंदर का जो दिमाग है ना, वो काफ़ी स्ट्रेस में रहता है। मेरे मन को, मेरे दिल को मैं समझा नहीं पाता। मेरे मन को, मेरे दिल को मैं बहुत ज़्यादा अंदर से लगता है जैसे कि ये होगा, वो होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा। तो मैं अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा परेशान सा हूँ, अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ, अंदर से बहुत ज़्यादा एंजाइटी, बहुत स्ट्रेस हो रहा है मुझे। मैं
उसके एक एक बिहेवियर से परेशान हूँ। तुम्हें पता है क्या, उसके एटीट्यूड से बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम है। प्रैक्टिकल है वो, बहुत बहुत ही प्रैक्टिकल है वो, बहुत प्रैक्टिकल बातें करती है कभी कभी। वो प्रैक्टिकल जो है ना होना उसका मुझे समझ नहीं आता, ठीक है, मुझे समझ नहीं आता कभी कभी कि वो प्रैक्टिकल इतनी क्यों है। उसका रूड नेचर, उसकी रूड बातें मुझे तकलीफ़ दे जाती हैं, मुझे दर्द दे जाती हैं। मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अंदर से लगता है कि जैसे कि मैं सच में उसके साथ ना सरवाइव नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि उसका एटीट्यूड अलग है यार, उसका एटीट्यूड अलग है, उसका ईगो बहुत अलग है। मैं बहुत अलग हूँ, मैं खुद ही सरवाइव कर रहा हूँ अपनी लाइफ में। मैं क्या करूँ, ये मेरे कर्मों का फल है कि क्या है मुझे नहीं पता। बट मैं जो सरवाइव कर रहा हूँ ना, ये सिर्फ मैं जानता हूँ कितना सरवाइव कर रहा हूँ मैं, किस तरीके से सरवाइव कर रहा हूँ मैं। अंदर से जो लगता है ना कि मेरे भाग्य में लिखा क्या है, मेरे भाग्य में है क्या, कुछ नहीं मिल रहा है मुझे, कुछ मेरी ज़िंदगी में पॉजिटिव हो ही नहीं रहा है, कुछ मेरी लाइफ में पॉजिटिव हो ही नहीं रहा है। सो मैं ना बहुत ज़्यादा अंदर से जो है ना बहुत ज़्यादा उदास रहता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा अंदर से परेशान रहता हूँ। सो ज़िंदगी बहुत टफ़ है मेरे लिए, बहुत ही टफ़ है। मैं 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है। 5 ऑफ पेंटिकल्स में बहुत ज़्यादा अपने आप को ना आइसोलेट में कर चुका हूँ। किसी से मिलने जुलने का मन नहीं कर रहा है, बातें करने का मन नहीं कर रहा है यार। बिज़नेस में भी पूरा मतलब लॉस जा रहा है मेरा। फैमिली में भी इतनी ज़्यादा लोगों की हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, मम्मी की, पापा की, भाई बहन सबकी हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं यार। मतलब हर एक तरीके से मुझे प्रॉब्लम ने घेर लिया है, हर एक तरीके से प्रॉब्लम ने मुझे इस तरीके से घेरा है ना कि मैं निकल नहीं पा रहा अपने आप को। मैं कभी भी स्टेबल नहीं कर पा रहा, कहीं भी स्टेबल नहीं कर पा रहा। जैसे कि मुझे मेरी ज़िंदगी में ना ये सिर्फ अभी जो टाइम पीरियड चल रहा है ना, ये सिर्फ लॉस का टाइम पीरियड चल रहा है। सिर्फ और सिर्फ लॉस ही हो रहा है मेरी ज़िंदगी में। रिलेशनशिप लॉस में गया, यहाँ पे फैमिली भी देखो, फैमिली भी बीमार है तो इसमें पैसे भी लॉस में जा रहे हैं। तो हर एक चीज़ लॉस में है यार। मेरी भी टेंशन बढ़ गई है, मुझे भी टेंशन होने लगी है। पता नहीं ये क्या हो रहा है मेरी ज़िंदगी में, क्या नहीं होगा, बट मैं टेंशन में रह रहा हूँ यार। टेंशन मेरी बढ़ गई है, आज से दोगुनी हो गई है। ज़िंदगी मेरी ऐसे चलेगी मुझे नहीं पता था। ज़िंदगी मेरी बहुत ज़्यादा मतलब मैंने सोचा था कि ये होगा, वो होगा, ऐसे होगा, वैसा होगा। कुछ नहीं हो पा रहा, कुछ भी नहीं हो पा रहा, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। मेरी ज़िंदगी में जो टाइम पीरियड है ना, वो एक बहुत अलग सा टाइम पीरियड है यार, बहुत अलग सा टाइम पीरियड है। मैं कहीं ना कहीं मैं अपने आप को सरवाइव नहीं कर पा रहा अपने लाइफ में। मैं चीज़ों को लेकर के बहुत अजीब सा फील करता हूँ, बहुत खालीपन सा फील करता हूँ। तो ये मैं बहुत ज़्यादा अंदर से तकलीफ़ में हूँ, बहुत ज़्यादा अंदर से तकलीफ़ में, दर्द में हूँ। तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर का जो मन है ना, वो बहुत ज़्यादा रोता है कि आखिर ये टाइम कब ख़त्म होगा, कब ऐसा टाइम आएगा जब मैं हंस सकूँगा, मुस्कुरा सकूँगा। क्योंकि मेरे कर्मों का फल मुझे मिल रहा है, ये तो मुझे लग रहा है कि मेरे कर्मों का फल मुझे मिल रहा है यार। लेकिन बहुत लंबे टाइम से इस तरीके से सरवाइव करना मुझसे नहीं हो पा रहा है। आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या? इतना लंबे टाइम से सरवाइव कर रहा हूँ, इतने लंबे टाइम से देख रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज ये हो रहा है, कल वो हो रहा है, कल वो होगा, कल ऐसे होगा, कल वैसे होगा। ये वो बहुत सारी चीज़ें जो है ना मेरे मन में आ रही हैं। मेरी ज़िंदगी में ना बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स मुझे लगती हैं। लगता है कि जैसे कि कहीं ना मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ लेकिन कह नहीं पाता, बहुत कुछ कहना चाहता हूँ लेकिन मैं कह नहीं पाता यार। यहाँ पे मुझे ना लगता है कि पेज ऑफ कप्स, मुझे लगता है ना कि मैं उसके साथ मैं उसे प्रपोज़ल दे दूँ। मेरा मन है प्रपोज़ल देने का यार। अब जो है ना मन कर रहा है कि प्रपोज़ल दे दिया जाए, बात कर लिया जाए। एक बार बात करके देखते हैं ना कि क्या होता है, प्रपोज़ करने में क्या प्रॉब्लम है। एक बार बात करके देखते हैं कि क्या होता है, क्या नहीं होता है। चीज़ें जो है ना अच्छी हो सकती हैं, बुरी हो सकती हैं, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। तो मैं ना अपनी ज़िंदगी में ना ये चीज़ें, ये रिस्क है मेरे लिए, एक तरीके से एक प्रकार का रिस्क ही है मेरे लिए। तो मैं ये रिस्क जो है ना उठाना नहीं चाहता, मैं ये रिस्क लेके चलना चाहता हूँ। मैं ये रिस्क जो है ना कहीं अपनी ज़िंदगी में रिस्क को मैंने उठा लिया है। मैं देखूँ ना तो मेरे ज़िंदगी में ये रिस्क चल रहा है।
मेरी ज़िंदगी में ये रिस्क का चलना स्टार्ट हो चुका है। मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेले में रख रहा हूँ, मैं अपने आप को बहुत अकेले में फ़ील कर रहा हूँ। क्या होगा, कैसे नहीं होगा, ये सारी बातें सोच के ना मैं घबरा रहा हूँ। मेरा मन घबरा रहा है, मेरा दिल घबरा रहा है। मैं कैसे करूँ यार, क्या करूँ, कुछ आइडिया नहीं लग रहा है। सोचना बहुत कुछ था लेकिन हो कुछ और गया, यानी कि मैंने कुछ करना था और कुछ हो गया। तो ये जो है ना मेरे साथ होता रहता है, ये मेरे साथ होता ही रहता है अक्सर। तो मैं ना नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यस, मैं पूरे पैशन के साथ उसके साथ जाना चाहता हूँ, पूरा पैशन दिखाना चाहता हूँ, पूरे पैशन के साथ उसके तरफ जो है ना मुझे जाना ही जाना है। मुझे लगता है कि मुझे उसके तरफ जाना चाहिए यार, मुझे उसके तरफ बात करना चाहिए, मुझे उससे बात करनी चाहिए, मुझे उसके साथ जो है ना कनेक्शन को फील करना चाहिए। मैं ऐसा वैसा नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि मैं उसके साथ ही जाऊँ, मैं उसके साथ ही जो भी एक्शन लेना है ना वो लूँ। और पूरा पैशन है मेरे अंदर कि मैं तो इस बार एक न्यू बिगनिंग करूँगा ही करूँगा। मेरे को लगता है कि मैं कहीं ना कहीं जो है ना अकेला रह जाता हूँ, क्योंकि मेरे डिसीजंस ऐसे होते हैं, ठीक है। मैं बचकाने सी हरकतें कभी करने लगता हूँ यार। अब वो टाइम नहीं है कि मैं बचकाने सी हरकतें करूँ, लेकिन मुझे करना है, बात करनी है उससे। तुम क्या कहते हो? ओके, सो देख लेते हैं गाइज क्या कहते हैं ये पर्सन। थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, यहाँ पे देखो 9 ऑफ पेंटिकल्स है ना। देखते हैं क्या कहते हैं। एम्परर का कार्ड है, हेरोफेंट, 8 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ है मेरे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, ये पर्सन कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि देख, ज़िंदगी में परेशानी तो हर किसी के है, ठीक है। हर किसी की ज़िंदगी में परेशानियाँ चल ही रही हैं, ठीक। तेरी भी ज़िंदगी में, मेरी भी ज़िंदगी में, हर किसी की ज़िंदगी में परेशानियाँ चल रही हैं। लाइफ में ये परेशानियाँ है ना, लाइफ में परेशानियाँ तो हैं। तू कुछ भी सोच ले, ठीक है, तू कुछ भी सोच, तू कुछ भी कर, बट लाइफ में परेशानियाँ तो हैं। लाइफ में जितनी मैंने देखी है ना, तेरी लाइफ में जितना भी मैंने सुना है ना, देख, मुझे ये लगता है कि तेरा उसके साथ कनेक्शन जो भी है, जैसा भी है, चलना चाहिए, ठीक है, चलना चाहिए। मुझे लगता है कि कहीं तेरा उसके साथ जो रिश्ता है ना, वो सोच के समझ के आगे बढ़ना, इतना ही कहूँगा, सोच समझ के आगे बढ़ना। क्योंकि तेरी ज़िंदगी में जो चीज़ें चल रही हैं, कहीं ना कहीं तुझे ख़राब लगेगा, तुझे लगेगा कि हाँ तू कहीं ना कहीं भूल कर रहा है, तू गलती कर रहा है। तेरी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो कि तू सच में कहीं लाइफ में बहुत कुछ करके भी तू नहीं कर पाया है। तेरा डिसीज़न बड़ा सही रहता है, तेरा डिसीज़न बहुत ही अच्छा होता है। तेरा डिसीज़न, मैं जानता हूँ कि तेरी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि तुझे करनी होती है, ठीक है। तेरी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा है जो कि तुझे करना चाहिए, तुझे लगता है कि हाँ करने की ज़रूरत है, तो यस तू कर, नो डाउट। तुझे लगता है ना कि वो तेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्पेशल है, तेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा ही सही है, तो शादी करने में क्या दिक्कत है? शादी कर फिर, ठीक है ना।
तू आगे बढ़ और चीज़ों को लेकर के डिसीज़न लेना सीख, डिसीज़न लेकर के तू आगे बढ़ और आगे बढ़ करके जो है ना अपनी लाइफ को एक तरीके से मैं कहूँगा कि जीना सीख, ठीक है। इस तरीके से उदास और इस तरीके से परेशान रह करके नहीं चला करते हैं, बिल्कुल भी नहीं चला करते हैं। क्यों नहीं चला करते हैं? क्योंकि तूने यार गलती कर दी है, तू गलती कर रहा है। ऐसी चीज़ें मत कर भाई, ऐसी चीज़ें करना ठीक नहीं है तेरे लिए। कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना कि तू गलती करता है, बार बार गलती करता है, और ये गलती ना तेरे लिए ठीक नहीं है, ठीक है। तू अपने आप को क्यों ऐसे ब्लेम कर रहा है या ऐसी चीज़ें कर रहा है जो तेरे लिए ठीक नहीं है भाई। तू ठीक नहीं करता है इतना ज़्यादा। मैं तेरे को बार बार समझाता हूँ कि तेरी ज़िंदगी में मुश्किलें आएंगी, तेरी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आएंगी, तेरी लाइफ में ये होगा वो होगा, जो भी होगा यार तुझे समझना तो चाहिए ना। कम से कम समझ तो तू सकता है ना, समझ सकता है ना कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। तू इस तरीके से मत सोच, ऐसा मत सोच कि ये करना है वो करना है ना। छोटी छोटी बातें हैं जो कि तुझे नोटिस करनी चाहिए। देख तेरी लाइफ में मैंने भी पहले भी कहा था कि ऑब्स्टिकल्स तो मैंने पहले ही देखा था, तूने भी समझा था, तूने भी जाना था ना कि हाँ तेरी लाइफ में कितने ऑब्स्टिकल्स आएंगे, ठीक है। तेरी ज़िंदगी में कितने ऑब्स्टिकल्स आएंगे तूने सोचा था ना। तो यार तू ऐसे मत कर, ऐसा बिल्कुल भी मत कर। ऐसा जो है ना अपनी ज़िंदगी को लेकर के तू सोचेगा, तू करेगा, नहीं चलेगा। तो बहुत ही तेरा पर्सन जो प्रैक्टिकल है उसको तू ऐसे ही हैंडल करना पड़ेगा तुझे। ऐसे नहीं चलेगा तुझे कि तू कुछ भी करके और कुछ भी जो है ना वो शांत हो जाएगा, नहीं हो सकता ना ये। तेरी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे जो तेरा मन है ना, तेरा जो दिल है ना, वो बहुत सारा कुछ कहता है, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें जो है ना तुझे करनी होगी, तुझे करना ही होगा, ठीक। तेरी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें नहीं चलती हैं, तेरी ज़िंदगी में वैसी चीज़ें नहीं चलेंगी, ठीक है। मुझे लगता है कि तू कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ज़्यादा ही माइंड को ना डिस्टर्ब कर लेता है। तू अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर लेता है। तू इतना बात मान ले, ठीक है। तू अपनी ज़िंदगी में ना बहुत सारी चीज़ों को लेकर के डिस्टर्ब करता है तू अपनी ज़िंदगी को। फालतू की चीज़ें सोचता रहता है, फालतू की चीज़ें करता रहता है। तू कंप्रोमाइज़ कर ले ना भाई, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर ले। जितना तुझे वो प्रॉब्लम हो रहा है ना उतना तू कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़ करने में आखिर प्रॉब्लम क्या है? कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगा ना कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा। अगर तुझे करना है ना कॉम्प्रोमाइज़, तो कॉम्प्रोमाइज़ करके इस रिश्ते को देख, समझने की कोशिश कर। मुझे लगता है ना कि तेरा रिश्ता उसके साथ परफेक्ट जाएगा। कॉम्प्रोमाइज़ कर एक बार, उसके बाद देख कि तेरे रिश्ते में क्या क्या इम्प्रूवमेंट आती है, क्या क्या जो है ना तेरे रिश्ते में पॉजिटिविटी आती है। इस तरीके से नहीं करते भाई, ठीक है, इस तरीके से नहीं करते हैं। ये मुझे ओवरऑल रीडिंग में दिख रहा है गाइस, आपके पार्टनर के अंदर की एनर्जी। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना रेजोनेट करी है बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो का रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के लिए ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप लोग चाहते हैं मुझसे रेमेडीज़ रिचुअल कराना, तो यस आप लोग उसके लिए भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं मिलती हूँ अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।